सो हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है भाई आप सभी लोगों की। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा नाम है तेजस बोर्डे और हम आपका स्वागत करते हैं नोवेंटियस क्लासेस में। और आज आपको एक चटपटा सा चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। और आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1 है और हमारे बैच का नाम हमने रखा है अचीवर्स बैच। तो इस बैच का नाम अचीवर्स बैच है, तो भाई कुछ ना कुछ अचीव हम यहाँ पर से करके ही जाएंगे। खाली हाथ तो हम कहीं से लौटते, कहाँ से भी लौटते हैं नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। काफी बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, ये सारी हम चीजें यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट हम दो चीजों से करते हैं, डी एंड डेल्टा। इन दो चीजों से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सा भी हो। कोई सा भी का मतलब 2x2, 3x3 या फिर कोई भी हो। 2x2 क्या होता है, ए बी सी डी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया हमारा 3x3 डिटर्मिनेंट। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करना डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट को हमने रिप्रेजेंट तो कर लिया, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में हम अभी थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना तो काफी आसान है डिटर्मिनेंट को, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मिनट में इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करना है हमें डिटर्मिनेंट को, एक एग्जांपल से हम सीखेंगे। तो एग्जांपल लेट सपोज हम 2x2 से हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2 4 5 6। आपने हो सकता है कि पहले भी इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया हो या फिर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, लेकिन फिर भी एक बार हमें देख लेना चाहिए। तो 6 इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, 2x6 -4x5, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12 -20 माइनस का 8, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3x3 डिटर्मिनेंट, ये हो गया हमारे पास 2x2। तो हम यहाँ पर अभी लेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम इसे इरेज कर लेते, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अभी इसे हम देखते हैं कि 3x3 डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 जैसे कि 1 4 0 2 4 1 5 6 7 5 6 7। ठीक है, इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, काफी आसान है। तो यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर ये जो है, ये जो पूरी जो रे है, सॉरी पूरी जो लाइन है 140, इसे हम रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो। और वही यहाँ पर जो 1 2 5 इस तरह से जो खड़े हुए हैं, इसे हम कहेंगे कॉलम। ठीक है, तो चलिए अभी इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें सॉल्व करना है 1 के लिए या फिर हमें पूरा डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है, तो हमें सॉल्व करने से पहले 1, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम को हम कॉलम को छोड़ देंगे और बचे हुए जो रहेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज रहेंगी उसे हम इवेल्युएट करेंगे, जैसे कि 4x7 -1x6। इसी तरीके से अगर हम 4 को लेंगे तो 4 वाली कंप्लीट रो और 4 के नीचे वाला जो भी नंबर्स रहेंगे, 4 के नीचे का जो पूरा कॉलम रहेगा उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि -4 2x7 -1x5। इसी तरीके से हम +0, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, +1 -1 +0। इसे हम 1 मिनट समझा देता हूं मैं।
यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हैं आप। क्या? तो प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से रूल होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है, डिटर्मिनेंट रूल। सॉल्व करने का रूल है ये। कैसे? प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो है प्लस के साथ हमने 1 लिया है, माइनस है तो -4 के साथ लिया है, प्लस है तो +0 के साथ लिया है, ठीक है। तो +0, अभी 0 के अंदर कोई भी आए तो 0 ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेंगे -4 क्रॉस 5, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 28 -6 -4, 7 इंटू 14 -5, और प्लस के अंदर 0 तो सब कुछ 0 रहेगा, तो उसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1, 22 माइनस और 4 और 9, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे 12 माइनस 36, इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया इस डिटर्मिनेंट का। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। अभी हम बात करते हैं किसकी? तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, सेकेंड नंबर टॉपिक है हमारा, और लास्ट भी है आज के इस लेक्चर का। आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2 4 1 0 5 6 7 8 4, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 1 है, तो याद रखना यहाँ पर 2 4 1 या फिर कोई भी हो, इनको जैसे कि हमें ऐसा बोला जाए कि भाई हमें 2 का माइनर निकालना है या फिर 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो याद रखना उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहाँ पर ये एक और बात याद रखना कि यहाँ पर हमने इसको जो है रो बोला था, तो यहाँ पर रो को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉलम को हमने जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि 2 का लिखना है तो 2 ए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनर वाले को, ठीक है। तो माइनर और उसके बेस में आता है हमारे आई और जी। आई और जे का क्या मतलब होता है कि ए, और इस ए का मतलब यहाँ पर जैसे कि 2 है तो 2 को हमने 2 कौन से रो में है, 2 कौन से कॉलम में है, ये इसको ये जो है रिप्रेजेंट करता है, ए आई जी, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि भाई ए 1 1 1 1 का ए 1 1 का मतलब अगर हम बात करेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 2। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू है? 2, ठीक है। जैसे अगर हम लेंगे 2 3 तो कौन सी आ जाएगी वैल्यू? सेकेंड रो, ये आ गया हमारे पास सेकेंड रो। और थर्ड कॉलम में कौन सी आ जाएगी? मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सी आ जाएगी वैल्यू? 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसे सॉल्व करना है वो भी हम सीखते हैं, ठीक है। माइनर निकालना काफी आसान है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। पूरा ही इसे हम लिख लेते हैं फिर से एक बार। या फिर नेक्स्ट पेज में भी हम इसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज ही लेते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 5 6 2 4 1 3 4 3, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अगर हमें बोला जाए कि भाई माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 4, 4 का माइनर क्या है? अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे 4? तो 4 की रो और 4 का कॉलम, इसे हम छोड़ के जो बचा है 4 और 3, 4 1 4 3 4 1 4 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे किसे? 4 क्रॉस 3 माइनस 4 क्रॉस 1, ये हमारे पास आ गया माइनस। तो 12 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 8, और ये आ गया हमारे पास आंसर।
या फिर हम बोल सकते हैं माइनर। वही अगर हम बात करें माइनर, अगर हमें निकालना है किसका, माइनर हमें निकालना है माइनर ऑफ, जैसे कि हम बोल सकते हैं 6 का माइनर निकालना है। तो 6 का माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 वाली रो 6 वाला कॉलम को छोड़ देंगे, बचा हमारे पास 2 4 3 4। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 2 क्रॉस 4 माइनस 4 क्रॉस 3 क्या आ जाएगा 8 माइनस 12, क्या आ जाएगा हमारे पास -4। वही अगर हम बात करें माइनर निकालना है हमें, किसका माइनर निकालना है, अ, अभी थोड़ा सा लिख लेंगे। और A22 का, A22 का क्या मतलब हो गया हमारे पास, माइनर ऑफ A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4, सेकेंड रो क्या हो गई 2 4 1, ठीक है, यह हो गया हमारे पास सेकेंड रो। और कॉलम 5 4 4, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कौन सा वाला 4, ये वाला 4, या इसका हमें माइनर निकालना है। तो बचा क्या है, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो बचा 4 6 3 3। इसे सॉल्व करेंगे, 4 क्रॉस 3 माइनस 6 क्रॉस 3, तो 12 माइनस 18 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, ये आ गया हमारे पास आंसर। वही अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो, वही अगर हमारे पास कोफैक्टर निकालना हो कोई भी चीज का, तो उसका एक फॉर्मूला भी है। तो इसे हम लिख लेंगे, जैसे कि एग्जांपल 2 4 1 5 6 5 6 3 9 7 8, ठीक है। कोफैक्टर हम कैसे निकालते, कोफैक्टर हम निकालते हैं इस तरीके से, फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे और माइनर, ठीक है। अगर हम बात करें कोफैक्टर निकालना है 4 का, किसका 4 का, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, ठीक है। तो माइनर निकालेंगे किसका, माइनर ऑफ 4 का। क्वेश्चन हमारे पास क्या है वैसे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोफैक्टर ऑफ 4। कोफैक्टर ऑफ 4 को निकालने के लिए हम सबसे पहले माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 का माइनर हम क्या लिखेंगे, 4 वाली रो 4 वाला कॉलम छोड़ दो, 5 3 9 8, इसको हम सॉल्व कर लेते। 5 क्रॉस 8 माइनस 9 क्रॉस 3 सॉल्व कर लेते, 40 माइनस 27, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। तो इसको अगर हम लिखना है कोफैक्टर के अंदर, तो -1 की पावर i प्लस जे, आई प्लस जे यहाँ पर क्या है वो भी हम बताएंगे। और ये आ गया हमारे पास 13, क्या है यहाँ पर माइनर, माइनर किसका 4 का, ठीक है। और यहाँ पर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम 4 की बात करें, तो 4 रिप्रेजेंट करना है हमें, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और हमारे पास आई और जे होता है बराबर, तो ए इसके अंदर रो कौन सी है, फर्स्ट वाली रो है, और कॉलम है हमारे पास सेकेंड, ये हो गया हमारे पास आई, ये हो गया हमारे पास जे, ठीक है। काफी आसान है, बहुत ही आसान है। आई हमारे पास क्या है 1, और जे हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास 13, और ये हमारे पास 13, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, -1 की पावर 3, और ये आ गया हमारे पास 13, -1 की पावर 3 होता है -1, और इसके अंदर 13 तो है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13। और ये क्या आ गया हमारे पास कोफैक्टर। इस तरीके से हम कोफैक्टर को भी काफी आसानी से हल कर सकते हैं, फिर काफी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कोफैक्टर होता है हमारे पास, जैसे कि -1 की पावर i प्लस जे और माइनर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं -1 की पावर, अगर -1 की पावर अगर पॉजिटिव आती है, तो -1 कन्वर्ट इनटू +1,
वही अगर -1 की पावर अगर नेगेटिव आती है तो -1 डू नॉट चेंज। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी अगला हमारे पास क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट डाउन द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। काफी आसान है, पिछली बार भी सिखाया था। अगर हमें लिखाना है A11 का A11 इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसकी एक काम करते हैं, स्लाइड बना देते हैं हम लोग थोड़ी सी, थोड़ा सा हमें स्पेस भी लगेगा, बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा हम और एक्सटेंड कर देते, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले A11 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, मतलब 1 का माइनर एंड 1 का कोफैक्टर। 1 का माइनर एंड 1 का कोफैक्टर हम कैसे लिखेंगे? माइनर हम सबसे पहले निकाल रहे तो -5 6 5 2, इसका ये कैसे लिखा हमने? 1 का निकाल रहे तो रो कैंसिल करेंगे, कॉलम कैंसिल करेंगे, बचे हुए पार्ट को इवेल्युएट करेंगे। तो माइनस का 10, इसका हमने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर नहीं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, -5 क्रॉस 2 -6 क्रॉस 5, माइनस आ जाएगा ये 30, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 40, ठीक है। अभी अगर हमारे पास कोफैक्टर निकालना है तो कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास माइनर है, कोफैक्टर के लिए हम क्या होता है? कोफैक्टर -1 की पावर i प्लस जे और माइनर, लिखते हैं इसको -1 की पावर i प्लस जे मतलब यहाँ पर 1 + 1 2, और माइनर है हमारे पास -40। -1 का स्क्वायर हमने पिछली बार भी बताया, -1 की पावर अगर पॉजिटिव आती है तो 1 जो है +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -40। ये होगा हमारे पास कोवेक्टर। इसी तरीके से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि मैं कुछ का निकाल के दे रहा हूँ 3 2, मैं रैंडमली कोई भी ले रहा हूँ 3 2 ही क्यों? अगर हम बात करें A44 क्यों नहीं, तो A44 के लिए डिटर्मिनेंट A44 तक है ही नहीं। क्यों? A44 के लिए किस तरीके का डिटर्मिनेंट रहेगा फिर? A B C D E F G H I J K L M N O P, इस तरीके का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 × 4 के लिए रहेगा, और उसमें A44 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन A32 सिर्फ 3 × 3 के लिए सीमित है, ठीक है, ये बात भी समझ लीजिएगा। A32 का निकाल लेते, 3 2, ये क्या होता है? ये हमारे पास 3 हमारे पास क्या है? रो, और 2 हमारे पास है कॉलम। रो को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? I, और कॉलम को G, ठीक है। रो, थर्ड रो मतलब ये वाली रो, और कॉलम सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला, तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 का हमें क्या निकालना है? माइनर। तो 5 वाली रो, 5 वाला कॉलम, इनको छोड़ दो और बाकी वाला पार्ट सॉल्व करो। 4 6, ठीक है। सो 1 × 6 -2 क्रॉस 4 बराबर है, इसे सॉल्व कर लेते। 6 -8, इसे सॉल्व कर लो। 6 + 8 आ जाएगा हमारे पास, 6 + 8 आ जाएगा हमारे पास 14, तो ये आ गया हमारे पास माइनर। अभी कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर A32 का -1 की पावर I प्लस जे और माइनर, -1 की पावर हमारे पास क्या लिखेंगे हम?
3 प्लस 2 5 और माइनर हमारे पास है 14। सॉल्व करके लिखेंगे तो -14 ही आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब इसी तरीके से आप बाकी के भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट क्या होता है? हमने पिछली बार सॉल्व किया था वैसे ही 1 -5 क्रॉस 2 -6 क्रॉस 5 -3 प्लस माइनस प्लस वाला रूल मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। छोटे छोटे रूल से बड़े बड़े क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है, इसलिए याद रखना, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस का 2, उसके अंदर 4 क्रॉस 5 माइनस ऑफ -5 क्रॉस 3 सॉल्व करेंगे। 1 माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 3 8 माइनस का 18, उसके बाद प्लस माइनस का 2, उसके बाद 20 प्लस का 15। इसे हम सॉल्व करेंगे। माइनस का 40 माइनस का ये क्या आ जाएगा माइनस का 30, उसके बाद माइनस का 2, अंदर है हमारे पास 35। इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे। -40 -30 और -70। कोई गलती यहाँ पर -10 और यहाँ पर +30 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस का 10 माइनस का 70 माइनस का 80 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट जैसे हमने ये वाला किया उसी तरीके से आपको ये वाला करना है, ठीक है। कोई बड़ी वाली बात नहीं है, होमवर्क है आपके लिए ये। बात करें अगर हम सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, काफी आसान है। जिस तरीके से हमने इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने से ही इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना यहाँ पर हिंट है इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन क्रिएट होने वाली है। ये आपको हिंट दे रहा है क्वेश्चन खुद, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। 1 -2 क्रॉस 5x का स्क्वायर -5 क्रॉस 2x, उसके बाद -4 1 क्रॉस 5x का स्क्वायर -1 क्रॉस 5 प्लस 20 1 क्रॉस 2x -1 क्रॉस -2 ब्रैकेट में लिखते, ठीक है। तो 1 माइनस का 10 x का स्क्वायर माइनस का 10x, उसके बाद माइनस का 4 5x का स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 20 2x प्लस 2। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, अभी इसको आगे सॉल्व करना मतलब इसको हम पूरा खोल के लिख देते हैं। माइनस का 10x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 20x का स्क्वायर प्लस का 20 प्लस का 40x प्लस का 40, ठीक है। आगे से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस का 10x स्क्वायर और माइनस का 20x स्क्वायर माइनस का 30x स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद -10x प्लस 40x प्लस 30x यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। प्लस 20 प्लस 40 आ जाएगा 60 हमारे पास। इसको हम अभी अगले पेज पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अभी माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 60। अभी इसको हम डिवाइड करते हैं 30 से, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। इसको हम माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं हम, x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। -2 के ऐसे दो फैक्टर में निकालने हैं जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर बीच वाली वैल्यू आ जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन -2 ही आए। तो कैसे करेंगे, एक काम करते 2 के फैक्टर निकाल लेते 1 उसके बाद 2, ठीक है। ये वाले फैक्टर निकल गए हमारे पास, तो 1 और 2। अभी इसको हमें साइन देना है इन दोनों वैल्यू को। तो अगर हम -1 लिखते और +2 लिखते तो उनका ऐड करने से -1 हमारे पास यहाँ पर -x यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। वही अगर हम +1 और -2 लिखते हैं तो हमारे
पास इनका मल्टीप्लीकेशन -2 भी आ रहा है और बीच वाली वैल्यू भी -1 आ रही है, तो हम यहाँ पर यही वैल्यू पुट करेंगे, x² + 1x माइनस का 2x और माइनस का 2। सॉल्व करते आगे, x और x + 1 माइनस का 2 x + 1। यहाँ पर हमारे पास दो रियल वैल्यू आ गई, हमारे पास x - 2 x + 1। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x = 2 और x = -1। सम करना है इनको, क्या करना है, सम ऑफ रियल वैल्यूज, सम ऑफ रियल वैल्यूज। सम करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 + -1, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - 1, आंसर आ गया हमारे पास 1। ये आ गया हमारे पास आंसर सम करने के बाद। काफी आसानी से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। The number of distinct values of 2 × 2 determinant whose entries from the set -1 0 1। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में ना आया हो, जिनको समझ में नहीं आया हो वो अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। 2 × 2 डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ABCD, हमने इस तरीके बताया भी था आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसके किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे बोल रहा है क्वेश्चन आपको, तो आपको 2 × 2 डिटर्मिनेंट लेना है जिनकी इनके अंदर जो वैल्यूज रहेगी ये वाली रहेगी, -1 0 और 1। तो इससे हम कोई भी डिटर्मिनेंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला। तो इससे इसे इस इन वैल्यूज को डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करने के बाद अलग अलग कितनी वैल्यूज आएंगी हमें ये इसमें बताना है। जैसे कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो -1 × 1 -0 × 1, तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगी, उसे हमें निकालने के लिए इसमें बोला गया है। जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे 1 0 -1 1। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 × 1 -0 × -1, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 1। इसी तरीके से, और अगर हम इसी तरीके से हम लेते हैं 1 - 1 1 -1 0 0, अगर हम इसे लेते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। क्यों, 1 × 0 और 0 × -1 0 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनर और डिटर्मिनेंट ऐसे हम पढ़ते हैं। और अभी हम थोड़े क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देते, आज के लेक्चर में हम इतना ही लेंगे। थोड़े क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे हम, क्वेश्चंस और होमवर्क। काफी बेसिक लेक्चर था आज, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन था, इसलिए हमने ज्यादा लंबा नहीं खींचा। पहले लेक्चर में अगर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे तो नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो 1 3 5 7 8 9 0 5 4, इसको आपको इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का, 7 8 9 5 4 1 और 7, या फिर लेंगे हम 6 11 10। इसको आपको क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A11 A32 एंड A33, इसके आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। इसी तरह से थोड़े क्वेश्चन और दूंगा जिससे कि आपका बेसिक काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर ही लेंगे, तो हम लेंगे अभी 1 5 4 0 3 2 7 8 6। इसको आपको माइनर्स लेंगे, माइनर्स ऑफ A13 A22 A32, उसके बाद 11 12 13 17 15 0 7 8 9। को फैक्टर्स ऑफ
12, 13 एंड 15। इसके आपको कोफैक्टर्स निकालने, ठीक है। एंड एक और फिफ्थ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ये 4x4 रहेगा हमारे पास। 7, 8, 9, 1, 2, 5, 4, 3, 1, सॉरी, उसके बाद हम लेंगे 6, 10, 6, 10, उसके बाद 10, उसके बाद 11, और उसके बाद हम लेंगे 15, उसके बाद हम लेंगे 0, 1, 5, 9। ये 4x4 वाला है, हो सकता है थोड़ा लंबा खींचे आपको, इसको आपको इवेल्यूएट करना है, टाइम ज़्यादा जा सकता है, इसलिए अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए। अभी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।